चलो आवाज आ रही है, थंब दिखा दो। ओके, तो यहाँ हम सीखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि जब हम स्फेरिकल, जैसे आपने देखा होगा तो मिरर के अंदर हम U प्लस, कौन से मिरर में कौन सा U प्लस होता है, V प्लस माइनस, ये सब कुछ लेते थे। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। ओके, ध्यान दो। यदि स्फेरिकल लेंस कौन सा है, तो भाई ये जो लेंस है वो आपका कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, इमेज यहाँ होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, इमेज यहाँ मिलती है। ऑब्जेक्ट इस साइड होता है यानी कि नेगेटिव होता है, इमेज आपकी पॉजिटिव मिलती है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस जनरली पॉजिटिव लेना है। एक ही केस था लास्ट वाला जिसके अंदर नेगेटिव आएगा, एक्सेप्ट वन केस। कौन सा केस? बिटवीन F1 एंड O वाला केस। जनरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेनी है, हाइट ऑफ इमेज जनरली नेगेटिव लेनी, लेकिन एक्सेप्ट ये केस। बाकी AF 2F ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। बोलो क्लियर है साइन कन्वेंशन में? ओके। सिमिलरली कनकेव लेंस में जनरली U तो नेगेटिव रहेगा लेकिन V भी नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड जनरली इमेज मिलती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, ध्यान रखना। NF 2F नेगेटिव। बोलो क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ये वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा आपको इन फ्यूचर भी। U नेगेटिव, V पॉजिटिव, खास ध्यान रहे, आराम से देखो कौन सी वैल्यू नेगेटिव ली है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव ली, आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ लिखा हुआ देखो कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव डेट द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। कनकेव लेंस था तो इसमें हमने क्या लिया, एक मिनट उल्टा ले लिया, हाँ राइट, ये कनकेव लेंस का नेगेटिव लिया और कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव। बाकी ये सब कुछ तो आपको पता ही चल जाएगा फिगर से ही। बोलो क्लियर है सभी को? तो मैं आगे बढ़ू। ओके गुड। चलो तो अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, एक टॉपिक हमारा रह गया था बीच में लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, स्लेब वाला एक रह गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्लेब सब कुछ। ओके, ग्लास स्लेब वाला एक टॉपिक रह गया था लेकिन वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वैसे ये फिगर बना रहा था, डायग्राम तो साथ में हो गया। चलो लेंस फॉर्मूला, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F था। सिमिलरली लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। यानी कि U, V और F का रिलेशन दिखाने वाला फॉर्मूला है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? लेंस फॉर्मूला। बोलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, चलो याद रख लेना, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि कॉन्सेप्ट तो पता ही था आपको भाई, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज जो है, ये समझ लो ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज कितना गुनी बड़ी मिल रही है। समझ लो ये 2 मीटर का था और इमेज आपकी 4 मीटर की मिली, तो इसका मीनिंग की मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 2। कैसे मिला? तो ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट, नीचे इमेज की हाइट, सॉरी ऊपर इमेज की हाइट, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट, नीचे ऊपर इमेज की हाइट, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने मिरर में भी सिखा लिया था। एक दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन आएगा, H अपॉन H तो था ही, एक दूसरा आएगा V अपॉन U। ध्यान रखो यदि लेंस होगा तो उसमें हम यहाँ पॉजिटिव डालेंगे और मिरर का फॉर्मूला में यहाँ क्या आता था याद हो तो, माइनस V अपॉन U। मिरर में आता था माइनस V अपॉन U। हम दिखा दो यदि क्लियर हो तो, माइनस, वेरी गुड। ये यदि याद रख लोगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा
आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे बनेंगे और आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब एक लेक्चर्स का काम है इस चैप्टर का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, एक थोड़े से एक पावर ऑफ लेंस टॉपिक बचा, ग्लास स्लैब बचा और न्यूमेरिकल बचे, 3 चीज बची है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के जो लेक्चर्स में जो भी एक्सप्लेन किया ये लास्ट में ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का, और ये मैग्निफिकेशन का। ये सारे कंसेप्ट अच्छे याद रखना, प्रैक्टिस करना, सारे फिगर होमवर्क के अंदर। ध्यान रखो मैं होमवर्क दे रहा हूँ कंपलसरी, मुझे आज शाम तक ही सारा होमवर्क मिल जाना चाहिए। सारे जो लेंस का, दोनों टाइप के लेंस के रे डायग्राम है वो 1 टाइम, और वो जो टेबल्स थे वो 2 टाइम। टेक्स्ट बुक में दोनों चीज मिल जाएगी आपको। रे डायग्राम 1 टाइम सारे एक ही बार दिखाए देख लो, क्योंकि आपकी स्कूल की एग्जाम आने वाली है तो इसमें आपका प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खास ध्यान रखना, अच्छे से कर देना। बोलो क्लियर है? यस कथन, क्या डाउट है बोलो। सर ये मैग्निफिकेशन वाला समझाओ ना एक बार। ओके, तो रिमूव हो गया था। चलो, मैग्निफिकेशन यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उससे इमेज कितना गुनी बड़ी है या कितना गुनी छोटी है, कितनी टाइम्स, कितना बड़ा छोटा, कितना छोटा है बड़ा है, इसका एक रिलेशन है, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा ऊपर हाइट ऑफ इमेज और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ लो ये आपका लेंस है, आपने यहाँ 4 मीटर का या 2 मीटर का ऑब्जेक्ट लिया, इमेज आपकी यहाँ 4 मीटर की मिली। इसका मीनिंग क्या, मैग्निफिकेशन फाइंड करना, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो मैग्निफिकेशन आपका 2 आएगा। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन क्या, यदि लेंस हो तो ये फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन के, और मिरर हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। लेंस हो तो ऊपर वाला, और मिरर हो, यदि मिरर है तो नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा आपका। ध्यान देना ये चीज। होमवर्क में तो पता चल गया ना सभी को। अटेंडेंस ले लेता हूँ, गिव मी टाइम। ओके, पहले अटेंडेंस ले लूं, बाद में रिमूव होना। ओके चलो, तो हम यहाँ लेक्चर हम खत्म करते हैं। ओके, बाय।